इस वीडियो में किसी भी फुटेज का उपयोग केवल दर्शकों को एक संदेश संप्रेषित करने के लिए किया गया है। यही एक उचित उपयोग है। हम किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं रखते हैं। अगर आपको हमारी व्याख्या पसंद आती है तो हम अत्यधिक अनुशंसा करते हैं कि आप पूरी फिल्म को उसके मूल स्रोत से देखें। एक चर्च में जैक और सैमंथा नाम के कपल की शादी हो रही होती है। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। लड़की की फैमिली में कोई और नहीं होता है। सैमंथा अक्सर सोचा करती थी कि शायद किसी हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई है। सैमंथा एक अनाथालय में पली बड़ी लड़की है, जबकि जैक एक बहुत ही रिच फैमिली से है। शादी होने के बाद जैक एक छोटा सा हैंडीकैम खरीदता है। जैक कहता है कि वो उनके सारे खुशनुमा पलों को वीडियो में रिकॉर्ड करना चाहता है और इसी वजह से वो हर जगह अपना कैमरा लेकर जाता है। आगे जैक और सैमंथा हिस्पेनियोला आइलैंड पर हनीमून के लिए जाते हैं। ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर लोग बहुत खुश रहते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। एक दिन घूमते टहलते ये दोनों एक ऐसी औरत के पास पहुंचते हैं जो ज्योतिषी होती है। वो एक हैंड रीडर है। वो सैमंथा का हाथ पढ़ती है और कुछ ऐसी बातें बताती है जिससे सैमंथा और जैक हैरान रह जाते हैं। वो औरत उनसे कहती है कि कई सालों से इन्हीं दोनों का इंतजार कर रही थी। फिर ये दोनों परेशान हो जाते हैं और तुरंत उस जगह से निकल जाते हैं, मगर थोड़े ही समय में पाते हैं कि घूम फिर कर वो फिर उसी जगह पर लौट आ रहे हैं जहाँ से वो निकले थे और वो अपने होटल का रास्ता भूल चुके हैं। तभी सड़क पर आ रही एक टैक्सी उनके सामने रुकती है। उस गाड़ी का ड्राइवर उनसे कहता है कि वो उनकी मदद कर सकता है। वो बहुत ही फ्रैंक और अच्छा इंसान लग रहा होता है। उसे लगता है कि वो लोग हनीमून पर आए हुए हैं। फिर वो ड्राइवर उनसे कहता है कि वो उन्हें एक बहुत खूबसूरत जगह पर ले जा सकता है जहाँ जाकर वो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। वहाँ उन्हें रात बिताने की जरूरत नहीं है, बस 20 मिनट रुक सकते हैं जिसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ड्राइवर की बात सुनकर सैमंथा कहती है कि वो थकी हुई है और उसे अभी कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है, मगर जैक चाहता है कि वो लोग वहाँ जाएं। फिर वो ड्राइवर एक अजीब सी जगह पर गाड़ी रोकता है। अब उस ड्राइवर के इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। वो उन्हें पतली घुमावदार गलियों से होते हुए बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पर एक छोटा सा क्लब होता है। वहाँ लोग खूब शराब पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। देर रात हो जाने पर जब ये लोग काफी नशे में होते हैं तभी कुछ अजीब से दिखने वाले लोग वहाँ आते हैं। वो इन्हें उठाकर एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं जहाँ घेरे में बैठा देते हैं और बहुत ही रहस्यमय तरीके से कुछ रिचुअल्स करते हैं। ये सब बहुत डरावना होता है। फिर जब उनका नशा उतरता है तो देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और वो अपने उसी होटल के कमरे में सोए हुए हैं जहाँ वो रुके थे। फिर वो सोचते हैं कि शायद वो ड्राइवर उन्हें होटल तक पहुंचा कर गया होगा। उसके बाद हनीमून से लौटकर वो लोग अपने घर आते हैं। कुछ दिनों बाद सैमंथा जैक को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। सैमंथा ये बात उससे बताती तो है लेकिन बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अभी उसका बच्चा पैदा हो। इसलिए वो कुछ दवाइयाँ भी खा रही होती है, मगर जैक अब उसका ज्यादा ख्याल रखने लगा है और वो बिल्कुल तैयार है बाप बनने के लिए। एक रात जब सैमंथा सो रही होती है तो जैक उसके पेट को देखता है और उससे पूछता है कि इस पर यह अजीब तरह के निशान कैसे बने हैं। तो सैमंथा उसे बताती है कि प्रेगनेंसी के समय ऐसे मार्क्स आ जाते हैं। सैमंथा की नाक से भी ब्लीडिंग हो रही है और एक रात जब सैमंथा सो रही होती है तो जैक उसे सरप्राइज देने के लिए कैमरे से उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है। अचानक सैमंथा उठ जाती है और जैक का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ लेती है, जिससे जैक डर जाता है और फिर सोचता है कि शायद उसने ऐसा नींद में किया है। फिर सैमंथा करवट बदलकर सो जाती है। जब जैक उसे उठाने की कोशिश करता है तो सैमंथा नहीं उठती। इन सब बातों से वो डर जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी चीजें आगे चलकर होती हैं जब वो शॉपिंग मॉल में जाकर कुछ सामान खरीद रहे होते हैं। तभी सैमंथा वहां पर रखी हुई मीट के एक पैकेट को बहुत ध्यान से देखती है और वही कच्चा मीट सबके सामने चबा चबा कर खाने लगती है। सैमंथा मीट को इस तरह से खा रही है जैसे कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया हो और उसे देखना इतना अजीब लग रहा था कि आसपास के लोग इधर उधर हट रहे थे। अगले दिन जैक देखता है कि कार पार्किंग में सैमंथा गुस्से में आकर सारे कारों के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ रही है, क्योंकि सैमंथा को लग रहा है कि शायद ये कार उसके लिए ठीक नहीं है। ये सब देखकर जैक बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सैमंथा को अगले दिन एक डॉक्टर के पास ले जाता है, मगर डॉक्टर कहता है कि ये बहुत नॉर्मल बात है, प्रेगनेंसी में ये सब होता रहता है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैक सैमंथा को घर वापस ले आता है, लेकिन अब भी कुछ ठीक नहीं है। वो जब भी प्रेग्नेंट औरतों के पास जाती है तो उन औरतों का दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। अगले दिन जैक सैमंथा को लेकर उसके पास वाले चर्च में जाता है, जहाँ वो चर्च के पादरी से मिलते हैं। जैसे ही सैमंथा फादर को छूती है तो उनके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और उनके नाक से खून भी बहने लगता है। तब जैक सोचता है कि जब फादर के नाक से खून निकल रहा था
तो ना जाने क्यों सैमंथा उसे बड़े अजीब निगाहों से घूर रही थी। उसके बाद जैक सैमंथा को शक की नजरों से देखने लगता है। फिर जैक वापस घर आता है और कंप्यूटर पर अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए सारे वीडियोस देखना शुरू कर देता है। वो उस वीडियो को खोलता है जो उसने चर्च में बनाया था। फिर वो एक ऐसी चीज देखता है जिसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल उस चर्च में वो ड्राइवर भी मौजूद होता है जो इन्हें हनीमून ट्रिप पर मिला था। फिर उसको बहुत हैरानी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ड्राइवर इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आया हो। वो तुरंत अपने कंप्यूटर में पुराने सारे वीडियोस देखना शुरू कर देता है और उस रात की वीडियो खोलता है जब वो लोग बेहोश थे और कुछ लोग उन्हें उठाकर उनके होटल में लाए थे। उसके अंदर उसे वो भी दिखाई देता है जो रिचुअल्स उनके आसपास किए गए थे। वो सब कुछ उसमें देखकर जैक डर जाता है और उसे ऐसा लगने लगा कि ये सब रिचुअल्स के बाद ही उसकी जिंदगी में ये सब परिवर्तन आए हैं। जैक जो कुछ भी महसूस कर रहा है वो सब बताने के लिए वो अपने एक दोस्त को अपने घर पर बुलाता है। उसके बाद जैक के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल जैक थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाता है और जब घर के अंदर वापस लौटता है तो देखता है कि इसके कंप्यूटर का सारा डेटा गायब है। फिर जैक को लगता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है और जानबूझकर परेशान करना चाह रहा है। तभी जैक की नजर खिड़की के ऊपर पड़ती है जहां वो देखता है कि मिट्टी के कुछ अजीब से निशान खिड़की पर बनाए गए हैं। जैक बहुत डर जाता है और परेशान होकर वो पुलिस को कॉल करता है, मगर पुलिस को ये सब एक वाहियात मजाक लगता है। पुलिस के चले जाने पर जैक चिंतित होता है। फिर वो उस फादर के पास जाता है जो हॉस्पिटल में भर्ती है। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। उसके बाद फादर जैक को बताता है कि आने वाले समय में इस दुनिया में बहुत सारे एंटी क्राइस्ट, यानी कि वो लोग जो क्राइस्ट को नहीं मानते हैं, पैदा होने वाले हैं। जैक उनसे बहुत कुछ पूछना चाहता है मगर इसके बाद फादर उसका जवाब नहीं देते। वो बहुत घबराया हुआ है, उसे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। इधर सैमंथा में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। वो दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। जब वो घर पर अकेली होती है तो कुछ ऐसे ही रिचुअल्स कर रही होती है जैसा कि हनीमून के टाइम पर इन लोगों के साथ हुआ था। फिर एक दिन सैमंथा का बर्थडे आता है। उसे बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। उनमें से उसको एक बहुत ही प्यारा चाकू भी मिलता है। वो चाकू लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है और वहां जानवरों को ढूंढकर मारना और उनको खाना शुरू कर देती है। उसके बाद जैक को लगता है कि शायद उसके घर पर किसी का आना जाना है, इसलिए वो वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगवा देता है। सीसीटीवी फुटेज के बाद जैक को एक गाड़ी पर शक हो जाता है क्योंकि वो गाड़ी उसके घर के सामने अक्सर खड़ी रहती है। जैक अपनी बहन से कहता है कि तुम सैमंथा का ख्याल रखो और मैं इस गाड़ी का पीछा करने के लिए जाऊंगा। गाड़ी का पीछा करते हुए जैक ऐसे घर में पहुंच जाता है जो बहुत समय से बंद था। वो घर के अंदर जाता है। वहां देखता है कि उस घर में लगे कैमरे की मॉनिटरिंग इस घर में भी हो रही है। कोई है जो उसके घर की निगरानी यहाँ बैठकर कर रहा है। ये देखकर जैक बहुत घबरा जाता है और भागकर अपने घर वापस आता है। वो तय करता है कि वो हर बात पुलिस को सबूत के साथ बता देगा। पुलिस इस बार उसका यकीन जरूर करेगी। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सैमंथा बहुत बुरी हालत में चीख रही है। लेकिन ये देखकर वो डर जाता है कि जब वो चीख रही होती है तो ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। घर की एक एक चीज हिल रही होती है, गिर रही होती है। फिर जैक अगले कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी बहन की लाश वहां पर पड़ी हुई है। वो बहुत डर जाता है। दरअसल उसकी पत्नी सैमंथा ने ही उसकी बहन का खून कर दिया है। दरअसल सैमंथा अपने रिचुअल में बिजी थी और उसकी बहन वहां उसके पास चली गई और उससे कुछ क्वेश्चंस कर रही थी। जैक बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसकी पत्नी के चीखने से पूरे घर की चीजें हिल रही। फिर वो हिम्मत करके किसी तरह से अपने कमरे में जाता है जहां वो अपनी पत्नी से मिल सके। जैक अंदर जाता है तो देखता है कि सैमंथा एक सर्किल में बैठी हुई है और ऐसा लगता है कि अब उसका बच्चा पैदा होने वाला है। जैक उसकी हेल्प करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो सैमंथा अपनी ताकत से जैक को हवा में उड़ा देती है और दीवार से चिपका देती है। फिर सैमंथा एक चाकू निकालती है, अपने पेट को काटती है। काटने के बाद वो तुरंत नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो अपनी असली हालत में होती है, यानी कि असली सैमंथा। जैक नीचे आता है और हिम्मत करके सैमंथा के पास जाने की कोशिश करता है, मगर जब तक वहां वो पहुंचता है सैमंथा की मौत हो चुकी होती है। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और कुछ लोग उसके घर के अंदर घुस आते हैं। वही अजनबी और रहस्यमयी लोग हैं जो हनीमून के रिचुअल्स के समय मिले थे। वो सैमंथा के पेट से उसका बच्चा निकाल कर ले जाते हैं और जैक ये सब कुछ चुपचाप देखता रह जाता है। तभी वहां पर पुलिस आती है और जैक को गिरफ्तार करके ले जाती है। पुलिस जैक को खूनी समझ रही है लेकिन जैक कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि जो लोग यहाँ पर आए थे वो कोई सबूत छोड़कर नहीं गए। और फिर एक रोज वो ड्राइवर किसी और कपल को उसी के साथ चलने के लिए उसी तरह से इंसिस्ट कर रहा है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। रोज आपको बेहतरीन फिल्में सुनने और देखने को मिलती रहें।